अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमान असगर है और आज का हमारा टॉपिक है, मौजू है बेवकूफ़ आदमी की निशानियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेवकूफ़ आदमी में जो निशानियाँ पाई जाती हैं, साइंस ऑफ फुलिश पर्सन, वो सबसे पहली निशानी उसमें ये है कि वो अपने एक्शन को एक जैसा ही रखता है, मतलब अपनी आदत नहीं बदलता और रिजल्ट डिफरेंट चाहता है। मतलब सेम एक्शन के साथ वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके रिजल्ट तब्दील हो जाए। वो अपने एक्शन को सेम ही रखता है, तो हर एक बिजनेस किया उसमें फेल हो गया, दूसरा बिजनेस किया उसमें फेल हो गया, तीसरा किया उसमें फेल हो गया, तो रिजल्ट्स उसके वही फेल वाले आ रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, नए से नए बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो अपने एक्शन को नहीं चेक कर रहा कि क्या मेरे एक्शन में कोई कमी है, क्या मुझे ये काम आता है या नहीं आता, तो वो उस एक्शन में तब्दीली नहीं ला रहा होता। मिसाल के तौर पर अगर किसी का कुछ ऐसा खाने से पेट खराब हो जाता है जो उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो अगर उसको नहीं छोड़ता और इलाज करता रहता है, दवाइयाँ लेता है, तो उससे वक्त ही तो उसको आराम आ सकता है, लेकिन परमानेंटली नहीं आएगा। उसको पता चल गया है कि मुझे ये खाने से ये प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको छोड़ेगा तब ही उसका काम ठीक होगा। मतलब वो अपना एक्शन ठीक करेगा तब ही तो उसका रिजल्ट बदलेगा। दूसरी चीज क्या है कि उसको एक्शन तो वो चेंज कर लेता है, लेकिन फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो नहीं सही होती। वो गलत डायरेक्शन में काम पे लग जाता है कि उसको पता ही नहीं है कि ये काम जो करना है इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो उसको सबसे पहले तो देखना चाहिए कि वो क्या, ये जो वो एफर्ट कर रहा है, जो काम कर रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में कर रहा है। मतलब कहने का ये कि आप अगर किसी गलत सिमत में अपनी एफर्ट्स करते रहें तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर कि अगर आपको जाना इस्लामाबाद है और आप मुल्तान वाली गाड़ी में बैठ गए हैं, सफ़र तो आपने किया, एफर्ट भी की, टाइम भी लगाया, लेकिन आप इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, तो क्या कहना है कि यहाँ पे उसको अपनी सही डायरेक्शन में एफर्ट करनी है। ये दूसरा साइन क्या है जो फुलिश पर्सन का है कि वो उस मगरूर होता है, उसमें गरूर होता है, उसमें ईगो होती है। कि ईगो वाला बंदा क्या करता है, वो कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव से भी ज़्यादा पॉजिटिव, उनको कुछ करने का उनमें कीड़ा पाया जाता है कि वो कुछ ना कुछ करते रहें। तो वो गलत काम को भी करने में लगे रहते हैं, और वो जब उसे कोई कहे, उनसे कहे कि ये इस तरह काम नहीं है इस तरह, तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे सारा पता है। तो वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव होते हैं। एक्स्ट्रा पॉजिटिव होना भी खतरनाक है कि आप कहें कि मुझे हर चीज़ पता है, हर चीज़ पता है, और उस फील्ड में आप फेल हो जाएं। तो आपको क्या करना है कि अपनी आंखें कान खोल के रखना है। फुलिश पर्सन की दूसरी निशानी है कि वो अपना दिमाग जो है वो बंद कर देता है। दिमाग बंद कब कर देता है कि जब उसने कुछ सीखना था तब उसने अपने दिमाग को बंद कर दिया कि मुझे पता है। अगर आप किसी को कहें जहाँ सीखने जाए कि मुझे तो सब पता है, तो कोई आपको कुछ नहीं सिखाएगा। तो आपको ये सीखना, अब आपके जहन में ये बात आएगी कि बंद दिमाग वाला फुलिश है, तो खुले दिमाग वाला जो है वो काबिल आदमी होगा। नहीं, अब ये देखना है कि दिमाग बंद कहाँ रखना है और खुला कहाँ रखना है। अब एक देखें, एक बर्तन खुला पड़ा है, उसके ऊपर कोई चीज़ ढांपी हुई नहीं है, तो उसमें कुछ भी गिर सकता है, जो हमें अनवांटेड चीज़ें भी उसमें आ सकती हैं। तो आपको अपने दिमाग को ये देखना है कि कब इसको खोलना है, कब बंद करना है। समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप कोई बात ऐसी हो रही है जिससे आपको फायदा होना है, तो आप क्या देते हैं, जी जी ये करते रहे मुझे पता है, तो आपने तब दिमाग बंद करके अपना नुकसान किया है। और दिमाग खुला आपने रख दिया कि हर तरह की चीज़ें, हर तरह की बातें आपने उसमें आनी शुरू हो गई। तो आपने ये देखना है कि कौन सी बात आपके फायदे के लिए है, किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना। तो जो फुलिश पर्सन होता है वो जहाँ दिमाग खोलना होता है वहाँ बंद कर देता है, और जहाँ बंद करना होता है वहाँ खुला रखता है। मिसाल के तौर पर फुलिश पर्सन क्या करता है कि वो धोखा खाता है हर किसी से। वो उसने देखा नहीं कि कोई ऐड आया है या कोई भी ऐसी चीज़ कि ये तेल है जी बालों में लगाएं तो बाल ऐसे हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके पास वो तेल आया होगा, वो लगा के बैठा होगा, पता चलेगा उसके सारे बाल गिर गए। मतलब फुलिश पर्सन क्या करता है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं होती, वो सोचता नहीं है, समझता नहीं है चीज़ को, कि वो चीज़ पे जज नहीं करता। जज करने के लिए या चेक करने के लिए क्या करता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो दिमाग नहीं लगाता। तो वो क्या होता है, लेजी होता है। लेजी मैं साइकोलॉजी की सेंस में कह रहा हूँ कि वो साइकोलॉजिकली लेजी होगा। फुलिश पर्सन जो है वो जब सब पे एतबार करता है तो वो जिंदगी में घाटे खाता है, धोखे खाता है। मतलब उनके पास कोई आया, उसने कहा यार तू मेरा भाई है, मैं तेरा बड़ा अच्छा हूँ, ये है वो, उसके साथ, तो वो इसकी तहकीक ही नहीं करता कि ये क्यों, मतलब मेरा भाई बनने लग गया, मुझे अपना अपना कहने लग गया, मेरे साथ इतनी कुछ करने लग गया, तो उसकी वो तहकीक ही नहीं करता। पता क्या चलता है, तो वो अपनी सारी जिंदगी का असासा उसको दे बैठता है, और फिर सारी जिंदगी रो रहा होता है कि मेरा सब कुछ वो लेके चला गया। अब उसने कहा कि मुझे उसने बेवकूफ़ बना दिया। अब देखें यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इस तरह से, ये रियलिटी है कि लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनते हैं और अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। तो अब वो कहता है कि मुझे उसने बेवकूफ़ बनाया। भाई उसने बेवकूफ़ नहीं बनाया, आप थे बेवकूफ़। तो बेवकूफ़ कोई किसी को कैसे बना सकता है, बेवकूफ़ है वो। तो क्या करता है, वो अपनी ज़िंदगी में नुकसान उठाता है। काबिल बंदा क्या करता है, वो हमेशा क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपकी जहानत की शुरुआत है
کہ آپ کویسچن کرتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے, اس کو سب پتا ہونے کے باوجود بھی وہ کویسچن کرتا ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے, اس کا مطلب آپ نے اپنے لرننگ کا پروسیس روک دیا. تو آپ اپنی لرننگ جاری رکھیں. آپ کسی بھی بزنس مین یا جس فیلڈ میں بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, اس فیلڈ میں جو لوگ پہلے ہیں ان سے ضرور ملیں, ان سے مشورہ لیں, چاہے وہ فیل ہیں چاہے پاس ہیں, ان کے آبزرویشن ضرور لیں, اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں, کویسچن کرتے رہیں. تو جو بندہ کویسچن کرتا رہتا ہے, اب دیکھیں آپ کوئی کویسچن کر رہے ہیں کسی سے, اور جو کویسچن کا آنسر دے رہا ہے, دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ جو کویسچن کر رہا ہے وہ بے وقوف ہے, اور جو دے رہا ہے وہ قابل ہے, کیونکہ اس کے پاس ان سوالوں کا جواب ہے, وہ ان کو ان سوالوں کا جواب دے رہا ہے. تو کویسچن کرنے والا کیا ہے, جس کو مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتا, اور بتانے والا کیا ہے, اس کو سب کچھ پتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو بتانے والا ہے وہ صرف بتا رہا ہے اور آگے نہیں سیکھ رہا, اور کویسچن والا آگے 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 سیکھتا رہتا ہے. تو سمجھدار کون ہوا, جو کویسچن کر رہا ہے. تو کویسچن کرنے والا آدمی, سوال اٹھانے والا آدمی کہ یہ ہوا تو کیوں ہوا, ایسے کیسے کریں, پوچھ پوچھ کے کام کرتے رہنا, سوال کرتے رہنا کہ اس طرح اس طرح, تو یہی قابل آدمی کی نشانی ہے, اور یہ قابل آدمی اس طرح سے کرتا ہے. اب اینڈ پہ میں اس کو سمرائز کروں گا کہ فولش پرسن کی کیا نشانی ہے. سب سے پہلے تو وہ ایک ہی ڈائریکشن میں سیم ایکشن کر رہا ہوتا ہے, سیم ایکشن کر رہا ہوتا ہے, لیکن رزلٹ مختلف چاہ رہا ہوتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنی عادات کو بدلے اور کچھ سیکھے. دوسرا کیا ہے کہ اس میں ایگو ہوتی ہے, وہ مغرور ہوتا ہے, تو وہ سیکھتا نہیں ہے. تیسرا کیا ہے کہ وہ کویسچن نہیں کرتا, وہ سوال نہیں کرتا, وہ سوال نہیں اٹھاتا, ہر کسی پہ اندھا یقین کر لیتا ہے. تو یہ نشانیاں ہیں فولش پرسن کی. اللہ حافظ.